नमस्कार, मैं जगबीर शिकारा। आज कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान, जो हमारा भूगोल उसका एक पार्ट है, उसके फर्स्ट चैप्टर भारत, आकार और उसकी स्थिति, इसके बारे में मेरे साथियों ने आपको विद्यार्थियों को बहुत कुछ जानकारी दी। मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो चैप्टर के अंदर से ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके काफ़ी उपयोगी होंगे आपके लिए। बात है कि जो भारत देश है, प्रकृति ने इसको धरातलीय क्षेत्र से काफ़ी विशेष प्रकार का आकार प्रदान किया है। यहाँ अनेक प्रकार की जलवायु है। यहाँ कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो प्राचीन पठार हैं, कहीं महासागर हैं तो कहीं खाड़ी हैं, कहीं रेगिस्तान हैं गर्म तो कहीं ठंडे हैं, कहीं संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है। ये इस प्रकृति की एक अनुपम धरोहर एशिया महाद्वीप के अंदर है, जो संसार में विश्व विख्यात है। और इसी के कारण जो भौगोलिक स्थिति प्रकृति ने प्रदान की है, यहाँ संसार के अनेक देश इसकी तरफ आकर्षित होते रहे हैं। आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत के पास इतनी लंबी तट रेखा है, जो भारत के पास इतनी लंबी तट रेखा है, वो जो बहुत लाभदायक है। वो किस प्रकार भारत के लिए लाभदायक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो इतना बड़ा समुद्री विस्तार है वो भारत के लिए किस प्रकार फायदेमंद है। भारत की स्थिति या भारत की सबसे लंबी तट रेखा हिंद महासागर के साथ उपलब्ध है। यह तट रेखा 7,517 किलोमीटर लंबी है और भारत के लिए जलीय व्यापार को भारी सुविधा प्रदान करती है। इसकी जो लंबाई है तट रेखा की, वो 7500 मतलब 7,517 किलोमीटर है। और यहाँ से अनेक देशों को, पूर्वी देशों को, पश्चिमी देशों को और साउथ जो देश हैं उनको, चाहे वो अफ्रीका है, महाद्वीप के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, या पूर्वी एशियाई देश हैं, इधर पश्चिमी एशियाई देश हैं, या यूरोपीय देश हैं, अनेक देशों को यहाँ से इस भौगोलिक स्थिति ने व्यापार के लिए प्रभावित किया है। भारत का लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग के रास्ते होता है। 90% जो हमारा ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो अकेले इसी तट रेखा से, इस समुद्री रास्ते से ही होता है। भारत को यह लंबी तट रेखा दक्षिणी प्रायद्वीपीय कान मिली है, जो अपने विस्तार के लिए हिंद महासागर तक फैला हुआ है और इसमें 2 जल पिंडों में विभाजित करता है। एक बंगाल की खाड़ी
और दूसरा अरब सागर। दो जलपिंड हैं, इनके बीचों बीच इनको विभाजित करता है। इससे भारत को हिंद महासागर के शीर्ष पर केंद्रीय स्थिति तथा इसकी लंबी तटरेखा ने समुद्री माध्यम से आदान प्रदान, मतलब वस्तुओं का लेना और वस्तुओं का देना, भारत में काफ़ी सहायता पहुंचाई है। आयात और निर्यात में चीज़ों का, जो वस्तुएं भारत में पैदा होती हैं या बनती हैं, वे विश्व के अनेक देशों को जाती हैं और विश्व के अनेक देशों से भारत के अंदर विदेशी चीज़ें आती हैं, जिसको हम ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसको हम आयात और निर्यात कहते हैं। मतलब अगर हम सही शब्दों में कहें तो काफ़ी विदेशी व्यापार इन्हीं समुद्री रास्तों से होता है, जो एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। भारत ने इसके पश्चिमी तथा पूर्वी तटों पर कई प्रमुख बंदरगाहें भी विकसित हैं। जो हमारा ये है पूर्वी तट है, कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहें पूर्वी तट की हैं, कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहें पश्चिमी तट की हैं, जिनमें आपको मैं कुछ बता दूं। हमारी कांडला बंदरगाह है, जहाँ से हमारे खाद्यान्न जो हैं विदेशों को जाते हैं। उसके बाद हमारी मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए उसके साथ जवाहरलाल नेहरू पतन भी कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद मार्मा गोवा है, कोची बंदरगाह है, मैंगलोर बंदरगाह है और इधर कलकत्ता बंदरगाह है। उसके बाद पारादीप है, हल्दिया है, विशाखापट्टनम मुख्य बंदरगाह है लोहे के निर्यात के लिए। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह है, तूतीकोरन बंदरगाह है। इस प्रकार अनेक बंदरगाहें हैं, जहाँ से अलग अलग देशों को अलग अलग सामान जो है वो निर्यात किया जाता है। इनमें से कुछ ऐसी बंदरगाहें हैं जो मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम आदि भारत की जलपोत उद्योग समृद्धि का भी मुख्य कारण बनती हैं, जिनमें कोची बंदरगाह है, विशाखापट्टनम है, मुंबई है। यहाँ पर जलपोत भी तैयार किए जाते हैं और वहाँ से दूसरे देशों के जो देश हैं वो यहाँ से उन जलपोतों को खरीद भी लेते हैं और उसके जरिए व्यापार भी चलता रहता है। अरब सागर तथा बंगाली खाड़ी के साथ लगी यह तटरेखा भारत को जलीय संपर्क स्थापित करती है। इसके लिए हमें निम्नलिखित सहायक सिद्ध करती है। वो किस प्रकार करती है? पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के देशों को। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ दोबारा। ये लंबी होने के कारण क्या है, इधर अफ्रीका महाद्वीप है हमारे दक्षिण में और इधर पश्चिमी एशियाई देश हैं और यूरोपीय देश हैं, उनको जाता है। और दूसरा हमारा जो पूर्वी तटीय बंदरगाहें हैं, उनसे पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी, जो पूर्वी एशियाई देश और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, वहाँ पर हमारा यातायात होता है। तो लंबी स्थिति होने के कारण अनेक विदेशों से काफ़ी विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ता चला गया। हमारी तटरेखा जो लंबी तटरेखा थी, जिसने भारत के उत्थान में काफ़ी मदद की और अनेक विदेशियों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इसी तरह एक और प्रश्न है कि हिंद महासागर के नाम, जो ये हिंद महासागर है जिसके शीर्ष पर भारत है, इसका नाम भारत के नाम पर क्यों रखा गया? अर्थात हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर क्यों रखा गया है? इसके तीन कारण हैं।
जो इसका नाम हिंद महासागर पड़ा। फर्स्ट, हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। पहला कारण तो हिंद महासागर का कोई भी देश है जो तट रेखा हिंदुस्तान की है, भारत की है, वो अन्य किसी देश की नहीं है। इसके कारण भी इसका नाम हिंद के नाम पर पड़ा। दूसरी बात, भारत की पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच केंद्रीय अवस्थिति है। तीसरी बात, हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को आपस में मिलाता है, वो भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। केंद्र होता है बीच, सेंटर, उसको बीच की स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत, दक्षिण का जो पठार है जो काफी प्राचीन है, वो इसके शीर्षवत, इसके सिर पर फैला हुआ है। इसी के कारण इसका नाम हिंद के नाम पर हिंद महासागर पड़ गया। ऐसा ही एक दो और हमारे पास क्वेश्चन है जो बिल्कुल जर्नली टाइप हैं। आपको मैं बता भी दूं कि भारत से बड़े विश्व में और कौन कौन से देश हैं, भारत का कौन सा नंबर आता है, भारत से कौन कौन से देश बड़े हैं। अगर हम एरिया को देखें, अक्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, तो सबसे पहले संसार का सबसे बड़ा देश है जो 2 महाद्वीपों के अंदर फैला है, जिसका कुछ भाग एशिया में है और कुछ यूरोप में है, जिसका नाम रूस है। 1992 के अंदर इसका विघटन हो गया था। उससे पहले इसको सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था। इसमें से 16 देश अलग हो गए थे। इसके बाद कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील है। ये आकार में, क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। आपको मैं एक मुख्य बात और बताऊं, शायद नहीं होगी आपको सुनने में, भारत पाक जलडमरू या भारत पाक जल संधि कहां पर है। भारत पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीचों बीच है, जिसको हम कहते हैं भारत पाक जलडमरू। उसके अलावा इंदिरा पॉइंट कहाँ है। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एग्जाम के अंदर कि बताइए भारत पाक जलडमरू कहाँ है। आपसे पूछा जाएगा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है। हालांकि एक सुनामी आई थी, उसमें ये क्षेत्र जो है विलीन हो गया। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये कई बार हमारे पूछ लिया जाता है हमारे पड़ोसी मुल्क कौन से हैं, पड़ोसी देश कौन से हैं। दक्षिण में हमारे श्रीलंका है, इधर दक्षिण में मालदीव है। अगर हम पूर्व दिशा में जाते हैं तो बांग्लादेश है, म्यांमार है। उत्तर में जाते हैं तो चीन है, नेपाल है, भूटान है। अगर हम पश्चिम में जाते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाएं भारत को लगती हैं। कल जो आपको पढ़ाया जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बहुत कुछ जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।